हमारे जीवन की यात्रा, खास करके हमारे जीवन का काम, ये दौड़ है जिसमें हम दौड़ते हैं। अगर हमें अच्छे से दौड़ना है तो हमें धीरज की ज़रूरत है। हमारे सामने जो दौड़ है उसे कैसे धीरज से दौड़े इसके बारे में ये कुछ मददगार प्रकाशन हैं। गुड मॉर्निंग और हमारे ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। फिर मिलकर खुशी हुई और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। निश्चय ही चैट सेक्शन में आप हमें लिखकर बताइए कि आप हमें कहां पर देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। और आपका स्वागत है। भजन संहिता 118 वचन 24 में हम इस तरह पढ़ते हैं, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। तो चाहे हफ्ता कैसा भी बीता हो, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और जैसे हम उसकी उपस्थिति में आते हैं कि आराधना कर उसका वचन देखें तो हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं, कुछ ऐसे स्रोत आपके लिए उपलब्ध हैं, खास करके अगर आप पहली बार आए हैं। हमारी चर्च की वेबसाइट है apcw.org और यहाँ पर आप बहुत से स्रोत पा सकते हैं। इसका उपयोग कीजिए, ये मुफ्त में है और आप इसे अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको चर्च की ऐप के बारे में याद दिलाऊं, ऑल पीपल्स चर्च ऐप बहुत ही उपयोगी साधन है और ये मेरा पसंदीदा है कि ये सेक्शन जिसे कहते हैं फेथ बिल्डर, और इसमें अलग अलग अवसर के लिए बहुत से वचन दिए गए हैं। आप अपने जीवन पर इन वचनों की घोषणा कर सकते हैं और आप इन वचनों पर मनन कर सकते हैं। यानी फेथ बिल्डर एक सेक्शन है और फिर एक और सेक्शन है जिसका नाम है इन क्राइस्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पर ये तो इस बारे में है कि आप मसीह में कौन हैं, हमारी पहचान, और ए से जेड तक अलग अलग कैटेगरीज हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप चर्च के ऐप का उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग किए और शायद हो सकता है, शायद अचानक आप इस सभा में जुड़े हैं या किसी ने आपको इसके लिए न्योता दिया है। शायद आप पहले कभी चर्च में नहीं गए हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है। तो एक और दिलचस्प ऐसा स्रोत हमने आपके लिए बनाया है, examiningjesus.com। आप इस वेबसाइट पर जाइए और खुद इस बात को देखिए और तथ्य देखिए, क्या यीशु मनगढ़ंत थे या वो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, और कौन सी शिक्षाएं उसने दी और उसने खुद के बारे में क्या कहा। और आप सच में खोज निकाल सकते हैं कि यीशु सच में कौन थे। यानी ये सब उपलब्ध है, आप विजिट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये घोषणा का समय है, तो आइए घोषणा करते हैं। गुड मॉर्निंग चर्च। जैसे ही हम अपनी घोषणा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बस याद दिलाना चाहती हूँ कि जो शब्द हम बोलते हैं वो कितने सामर्थी हैं। वचन में देखिए, दानियल अध्याय 10 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तुमने समझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हम इस पृथ्वी पर जो भी वचन बोलते हैं वो स्वर्ग में सुने जाते हैं। हम जो बोलते हैं उसकी प्रतिक्रिया से परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। तो आप कौन से शब्द बोलेंगे, ये जानते हुए कि आपके शब्द स्वर्ग में सुने जाते हैं? हम जानते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर का वचन प्रबल है और बाइबल में भजन संहिता 119 वचन 89 कहता है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। जो वचन हम प्रार्थना में विश्वास से कहते जाते हैं कि दूसरों को आशीष दें और स्वर्ग में अपने अधिकार का उपयोग करते जाएं, ये ऐसे शब्द होने चाहिए जो परमेश्वर के वचन से मिलने वाले हों, जो स्वर्ग में पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। याद रखिए, आपके शब्द स्वर्ग में सुने जाते हैं। चर्च, जैसे हम इस पर विश्वास करते हैं, तो आइए अपनी बाइबल को ऊपर उठाते हुए हम घोषणा करें, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। मैं वही हूँ जो परमेश्वर कहते हैं कि मैं हूँ। परमेश्वर जो कहते हैं मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है मैं वो सब बनूंगा। मैंने उद्धार पाया है, चंगाई और छुटकारा पाया है। मैं आशीषित, विजयी, संपन्न और जयवंत हूँ। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मसीह का दास हूँ और बहुत से लोगों के लिए मैं आशीष का स्रोत हूँ। मैं उसका वचन लेता हूँ, मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूँ और उसके वचन के अनुसार जीता हूँ। मसीह मेरे स्वामी हैं, उसके लिए मैं पूरा समर्पण करता हूँ। मैं खुद को नई मशक के रूप में दे देता हूँ कि नया दाखरस और ताज़ा तेल पाऊँ जो मुझ पर उंडेला गया है। परमेश्वर नई चीज़ें और आत्मा का नया काम मुझ पर प्रकट करते हैं, मुझ में और मेरे द्वारा भी। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।
जानते हैं, जैसे हमने अभी घोषणा की है, हमने कहा कि मैं खुद को नई मश्क होने के लिए दे देता हूँ कि मैं नया दाखरस और ताज़ा तेल प्राप्त करूं जो मुझ पर उंडेला गया है। प्रभु मुझ में नया काम करते हैं और उसकी आत्मा का काम मुझ में और मेरे द्वारा होता है। ये परमेश्वर का वचन है सन 2020 के लिए, इस साल के लिए। 6 महीने तो बीत चुके हैं और अब हम साल के दूसरे आधे भाग में हैं। तो ये अच्छा है कि हम खुद को परमेश्वर का वचन याद दिलाएं। परमेश्वर का वचन जब ये विश्वासियों की देह पर खोला जाता है, जैसे मानो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ, तुम्हारे मध्य तुम में मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का वचन है नया दाखरस, ताज़ा तेल, नई मश्क, कि हम खुद को नई मश्कों के रूप में दे दें। जब हम मश्कों के बारे में देखते हैं तो ये कंटेनर है, अलग अलग लिक्विड्स ले जाने के लिए सामान्य रूप में नए दाखरस को नई मश्कों में रखा जाता है। जो नई मश्कें होती हैं मजबूत होती हैं, फैल सकती हैं, यहाँ तक कि जैसे ये नया दाखरस फर्मेंट होता है तो ये मश्क को और खींचता है और मश्कें इस तरह से खींची जाती हैं, वो बढ़ेगी। तो प्रभु यीशु मसीह नई वाचा के बारे में यहाँ पर कह रहे थे जो प्रभु यीशु ने लाई। तो उसने कहा कि ये नई मश्क है, वो वहाँ पर होनी चाहिए ताकि वो नया दाखरस प्राप्त करे, यानी नई वाचा या वो नया दाखरस जो वो उंडेल रहे हैं। तो परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं कि हम खुद को नई मश्क के रूप में सौंप दें। अवश्य नया दाखरस परमेश्वर के आत्मा के नए काम के बारे में बताता है, नई चीजें जो वो दे रहे हैं। और ताज़ा तेल तो ताज़े अभिषेक के बारे में दर्शाता है जो पवित्र आत्मा का है। तो हम में से हर एक व्यक्ति विश्वासी के नाते और मसीह की देह होने के नाते हमें उत्साहित किया गया है, हमें यहाँ पर याद दिलाया गया है कि हम खुद को नई मश्क के रूप में परमेश्वर को सौंप दें। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु ऐसे करेंगे कि हम नई चीज़ों को खोजें, नई चीज़ें, नए वरदान, नया अनुग्रह, और साथ ही वो हमें नए नए अवसरों में लेकर जाएंगे, हमें नई नई चीज़ें देंगे ताकि हम बढ़ते जाएं और उसे प्राप्त करें। और परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे और फिर उसे बदल देंगे, और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे तरीके से जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमने देखा प्रभु हमें खींचेंगे, यानी हमारी क्षमता के क्षेत्र में या फिर ऐसे क्षेत्र में जहाँ जिसके लिए हम सामान्य रूप में आदी नहीं हैं, उनमें प्रभु हमें खींचेंगे। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर हम में से कुछ लोगों के लिए जंगल के समय के जैसा इसका उपयोग करेंगे। ये एकांत में रहने का समय होगा, चुप रहने का समय होगा, लेकिन निश्चय ही निराश करने वाला नहीं होगा। ये तो आनंद का समय होगा, ये तो प्रभु के साथ का समय होगा, और ये ऐसा समय होगा कि हम बल प्राप्त करते जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर हमें इल्ली से तितली बनने की जैसे क्रिया या बदलाव में से ले जाएंगे ताकि हमें बदल दे, ताकि हमें उन्नति दे, ताकि जिसके द्वारा वो हमें नई चीज़ों को खोलते जाएं। यानी ये तो उत्साहित करने वाला है। तो जैसे हम साल के दूसरे भाग का सामना करते हैं, तो आइए इस उत्साह में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु ने ये घोषित किया है और ये बात तो सच है, और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और इसलिए ये हम पर है। यानी जब भी हम इसे पाते हैं, जब भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, भविष्यवाणी का वचन खोला जाता है, तो विश्वासी के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वचन स्वीकार करें, वचन पर विश्वास करें और वचन का उपयोग करें। दूसरे शब्दों में हमें बुलाया गया कि हम उसके साथ दौड़ें, और ये हमें आज के संदेश में लेकर आता है जो है धीरज से दौड़े। जैसे हमने परमेश्वर का वचन प्राप्त किया है, भविष्यवाणी का वचन, कि हम खुद को नई मश्क के रूप में उसे सौंप दें कि वो हम में नए काम करते जाए, हमारे द्वारा नई चीज़ें खोलें, तो हम आधे रास्ते में ही जोश न खो दें। जैसे हम इस साल के आधे भाग में आ चुके हैं, हम अपनी हिम्मत को न हारें लेकिन धीरज से दौड़े। देखिए, यहाँ पर बाइबल में हम ऐसे बहुत से वचन देखते हैं, यहाँ नए नियम में जो दौड़ने के बारे में हैं। यानी हमारा जीवन देखा जाए तो एक उपमा के रूप में, इसे दौड़ के रूप में बताया गया है। अगर आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 24 देखते हैं, पौलुस यहाँ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। तो यहाँ पर हमारे जीवन के बारे में क्या कहता है कि हमारा जीवन एक दौड़ है, और वो कहता है कि इस तरह से दौड़ो कि तुम इनाम प्राप्त करो। और फिर इसके अगले वचनों में वो बताता है कि कैसे हमें सब कुछ सहते चले जाना है, कैसे अनुशासित रहना, ये सब बताता है ताकि इनाम जीत सके। अब देखिए, दूसरे शब्दों में जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, यानी ये उद्देश्य के साथ जीवन है,
प्रतिदिन उद्देश्य के साथ में जिए, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य और इसका अर्थ है। एक और वचन गलातियों 5:7, वो गलातियों की कलीसिया से कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। फिर से आत्मिक जीवन के बारे में कहता है, यानी विश्वासी के विश्वास का जीवन। एक और वचन 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7, पौलुस यहाँ गवाही देता है। वो इस तरह से गवाही देता है, वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। दूसरे शब्दों में वो कहता है, मेरी जिंदगी का जो काम है, जो बुलाहट परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए रखी, मैंने उसे पूरा कर लिया है। मैं इसके अंत में आ पहुंचा हूं, मैंने इसे पूरा किया। तो हमारे जीवन का काम उसे भी यहाँ पर दौड़ के रूप में बताया है। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही परिचित वचन को देखने वाले हैं, जो इब्रानियों अध्याय 12 से हैं। मैं जानता हूँ कि आपने इसे कई बार पढ़ा होगा और इस पर बहुत सी चर्चा भी की होगी, लेकिन हो सकता है कि शायद हम में से कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये बात तो बिल्कुल नई होगी। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमसे बातचीत करें, और साथ ही उन लोगों के लिए जो इससे परिचित हैं, इसके लिए परमेश्वर हमें नया प्रकाशन दे। तो आइए पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 और 2, यानी वचन 1 और 2, बाद में और भी कुछ वचन पढ़ेंगे। इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और फिर आगे कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो यहाँ इब्रानियों का जो लेखक है, वो यहाँ अध्याय 11 में वो विश्वास के बारे में लिखता है कि विश्वास क्या है और किस विश्वास से हमें परमेश्वर के पास पहुँचना है। और फिर वचनों में से वो विश्वास के वीरों के बारे में बताता है। फिर इस जगह पहुंचता है, विश्वास के बारे में कहता है, विश्वास में चलना। फिर इस जगह आकर कहता है, तो आओ हम धीरज से दौड़े। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरा है, तो आओ हम धीरज से दौड़े। तो विश्वास से जीना और धीरज से दौड़ना, ये एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं जाते हैं, ये एक साथ बहता है। अगर हम विश्वास में जीते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो हमें धीरज से दौड़ने के लिए बुलाया गया है। धीरज से दौड़े। तो अब धीरज से दौड़ना, ये धीरज क्या है? ये ऐसी योग्यता है कि हम मुश्किल क्रिया में से होकर जाएं या परिस्थिति से जाना है हिम्मत हारे बिना। ये तो मुश्किल और परिस्थितियों में खड़े रहने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में ऐसी जिंदगी जो कहती है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये यही है, ये इसी के बारे में है। देखिए, नए नियम में जो धीरज धरना है, जब धीरज कहते हैं तो ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने मार्ग से हटता नहीं है। धीरज धरने वाला व्यक्ति ऐसा है जो रास्ते से हटता नहीं है, अपने उद्देश्य में, अपने विश्वास में, अपनी बुलाहट से, और वो यहाँ वहाँ नहीं भटकता है। चाहे वो बहुत से मुश्किलों और सताव का सामना कर रहा हो या तकलीफों का, चुनौती का सामना कर रहा हो, वो यहाँ वहाँ नहीं भटकता है। वो ऐसा है जो स्थिर रहता है और धीरज धर के डटे रहता है। यानी धीरज धरना ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है, और हमें ऐसे ही दौड़ने के लिए बुलाया गया है। अगर आप 2 कुरिन्थियों 11 देखें, पौलुस ऐसी बातों के बारे में बताता है जिसमें से वो होकर गया, और वो बताता है कि उसने कैसे खतरों का सामना किया है, यानी समुंदर में या अपने देश में रहने वाले दूसरे लोगों से और गैर यहूदी लोगों से। और वो बताता है कैसे शारीरिक परेशानियों में से उसे होकर जाना पड़ा था, यानी यात्रा करते समय उसका जहाज टूट गया। और साथ ही वो बताता है कि उसे जेल में डाला गया था और उस पर कितनी बार कोड़े मारे गए और उससे मारा गया, और ये सब, यानी वो इन सब की सूची बनाता है जो उसके ज़िंदगी में हुआ था। और फिर 2 तीमुथियुस में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर अध्याय 4 में और वचन 7 में वो तीमुथियुस के सामने गवाही देता है कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ाऊं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो हम ऐसे व्यक्ति का चित्र देखते हैं जो कि सहते जाता है, जो डटे रहता है, जो स्थिर रहता है, चाहे जो भी मुश्किलें हो, चाहे जो भी चुनौती हो। तो ये चित्र है जो हमारे सामने होता है उसके लिए जो धीरज से दौड़ता है। तो यहाँ पर कुछ विचार बताऊं धीरज से दौड़ने पर। धीरज से दौड़ना मकसद के साथ होता है, मतलब धीरज से दौड़ना यानी जानबूझकर और उद्देश्य के साथ में दौड़ना है, वैसे ही जीना है। मतलब इसका ये अर्थ होता है कि हम अपना जीवन मसीह पर केंद्रित रखकर जीते जाते हैं।
कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के केंद्र में हैं, कि परमेश्वर का वचन हम पर और हमारी सोच पर राज्य करता है, हमारी भावनाओं पर और दिशाओं पर, सारी चीज़ों पर, कि परमेश्वर का वचन हम पर राज्य करता है। यानी उस तरह से हमें जानबूझकर उद्देश्य के साथ में रहना है। मकसद रखने का मतलब हमें जानबूझकर और उद्देश्य के साथ अपने स्रोतों का उपयोग करना है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। परमेश्वर ने हमें दिया है समय। समय बड़ा स्रोत है, तो जैसे हम समय का उपयोग करते हैं, जैसे हम अपना समय बिताते हैं, जैसे हम उसका आयोजन करते हैं, तो उसमें हम योजना बनाएं, उसमें हम उद्देश्य के साथ रहे और हमारे स्रोतों के साथ उद्देश्य रखे, जैसे कि शायद पैसा। हमारी योग्यता और महारत में हमें उद्देश्य रखना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने हमें दी है कुछ विशेष महारत और कुछ वरदान जिसका हम शायद अब तक उपयोग नहीं कर रहे हैं। शायद वो वहीं पर पड़े हैं, हमने उसे अनदेखा किया है। यानी क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए उद्देश्यपूर्ण हैं। यानी ये धीरज के साथ दौड़ना है और इसका मतलब ये है कि उसके उपयोग में हमें मकसद रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या इसका यही अर्थ है कि कोई विश्राम नहीं होगा, हमेशा काम करना है, हमेशा काम करना है? नहीं। शायद आप सोच रहे होंगे कि केवल टाइप ए पर्सनैलिटी वाले ही धीरज से दौड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सबसे आराम से, विश्राम से रहने वाले हो सकते हैं पूरी दुनिया में, और फिर भी आप उद्देश्य के साथ जीने वाले हो सकते हैं। मकसद के साथ जानबूझकर धीरज से दौड़ते जाएं। दूसरी बात, धीरज से दौड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम बने रहें। बने रहना यानी डटे रहना, इसका मतलब है कि एक ही तरह से काम करते जाएं समय समय पर। यानी हमें अपने जीवन में डटे रहना है, परमेश्वर के साथ चलने में डटे रहना है। ये पहली बात है। हमें दुचित्ता नहीं होना है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर के पास जाना और उसे सहमत करना, यानी आप उससे मांग सकते हैं, उससे चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हैं तो ये ठीक है कि परमेश्वर के सामने जाएं और उससे खुले दिल से सवाल पूछे। कहिए, प्रभु आप मुझे सिखाइए कि हम अपने विश्वास में डटे रहें, परमेश्वर के बारे में जो विश्वास करते हैं उसमें डटे रहें। और साथ ही हमें डटे रहना है हमारे आत्मिक अनुशासन में, जैसे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना में समय बिताना और इस तरह से। और हम जानते हैं कि ये डटे रहना जो है, ये ऐसे ही रातों रात होने वाला नहीं है। इसे दिनों दिन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाना है। मुझे याद आता है मेरा भाई जो कि मुझसे छोटा है, वो ऊटी में रहा करते थे। आप जानते हैं ऊटी पहाड़ों के ऊपर है, ऑक्सीजन कम होता है, और वो प्रतिदिन दौड़ने के लिए जाया करते थे। और एक समय की बात है, वो तैयारी कर रहे थे, वो दौड़ने की तैयारी कर रहे थे 10K या 5K, ऐसे लंबी दौड़ के लिए। और वो हर दिन दौड़ने के लिए जाया करते थे। और मुझे याद है जब मैं वहाँ पर था और बाहर बारिश हो रही थी। आप जानते हैं ऊटी में ज़्यादा ठंड होती है जब बारिश होती है। खैर, वो वहाँ पर तैयार थे और वो रेनकोट या जो भी पहनना था पहनकर दौड़ने के लिए तैयार थे। कई बार वो छाता लेकर भी ऐसे दौड़ने के लिए चले जाते थे। और उन्होंने वो लंबी दौड़ भी पूरी की 5K, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। ये रातों रात नहीं होता। ऐसा नहीं कि सुबह उठकर मैं कहूँ कि हाँ अब मुझ में धीरज आ गया है। इसे दिनों दिन बढ़ाते चले जाना है। यानी देखिए, ये जो धीरज धरना है, इसका मतलब है हमें मकसद रखना है, हमें उसमें डटे रहना है, ठीक है। और धीरज से दौड़ने का मतलब है कि हम अच्छा विवेक रखें, परमेश्वर के सामने अच्छा विवेक रखें, मनुष्य के सामने अच्छा विवेक रखें। और पहला तीमुथियुस 1:19 यहाँ पौलुस कुछ लोगों के बारे में लिखता है जिन्होंने अपने अच्छे विवेक का इनकार किया, यानी विश्वास और अच्छे विवेक का, जिसके कारण परमेश्वर के साथ उनके आत्मिक जीवन में उनका जहाज टूट गया। तो देखिए, ये ऐसे कुछ विचार हैं जो यहाँ धीरज धरने पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वचन 1 देखते हैं। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यानी वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो पहली चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, यानी ये तो ऐसी कुछ चीज़ है जिसे हमें पहचानना है और उसे दूर करना है। वचन 1 कहता है कि आओ हम हर एक पाप और हर एक रोकने वाली वस्तु और पाप को दूर करें जो हमें आसानी से उलझा देते हैं। हम जानते हैं पाप तो लक्ष्य से चूकना है। हम जानते ये कुछ ऐसा है जो हम जानबूझकर या अनजाने में करते हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होते, परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध में हैं। और यहाँ बाइबल ये कहती है कि पाप, यहाँ पढ़ते हैं कि पाप में हमें जाल में फंसाने की क्षमता है।
कि हमें फंसा दे और ये आदी करवाने वाला है। यानी पाप तो वो आनंद और उस संगति को दूर कर देता है, परमेश्वर के साथ की संगति दूर करता है। हमें बुलाया गया है कि हम उसे दूर कर दें। अगर आपको धीरज से दौड़ना है तो हमें धीरज से दौड़ना है। अब बात तो ये है कि हमें पाप को पहचान लेना है और वो जो है वही कहना है। देखिए, एक दिन की बात है, कुछ अजीब सा हुआ था। यानी मैं सच में गार्डनिंग में नहीं हूँ, तो मुझे पौधों की उतनी पहचान नहीं है। तो मैंने एक पौधे की ओर देखकर कहा और पूछा, क्या ये ग्रीन्स है, कीड़े है? क्या ये कीड़े हैं? तो परिवार हंसने लगा। उन्होंने कहा कि ये कीड़े नहीं हैं, ये बेगोनिया है। यानी जानते हैं, बात तो ये है कि मेरा शायद अच्छा गार्डन हो सकता है और मैं सोचूं कि ये अच्छा है, शायद ये कोई अच्छा पौधा हो या फिर जंगली घास हो जो वहाँ पर बढ़ रहा हो। और जब तक कि हम उसे पहचान न ले, जब तक कि उसे पाप न जाने, हम उसे अपने जीवन में दूर नहीं कर पाएंगे। हम उस पर बहस करेंगे, शायद हम उसे सही ठहराए, उसे अपने साथ लेकर चले या उसके बारे में अनजान हो। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में सूची दी गई है कि पाप क्या क्या हैं, और उससे बढ़कर पवित्र आत्मा है जो हम में वास करता है, जो हमें पाप के बारे में जताता रहता है। वो हमें कायल करता है, वो हमें चेतावनी देता है इसके पहले कि हम वो पाप करें या उस पाप में काम के बारे में योजना बनाएं, या उसके बाद वो हमें कायल करता है तो पाप को दूर करें। हमें पाप को एक पर्याय के रूप में नहीं देखना है, पाप के बारे में हमें बहस नहीं करनी है, हमें पाप के बारे में बातचीत नहीं करनी है और ना ही उसे सही ठहराना है, उसे दूर करना है। वो जो है वही कहना है। फिर एक और बात है, ये कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है कुछ ऐसा वजन या कुछ ऐसा बोझ जो भारी हो, और हम ये जानते हैं कि ये जो वजन है हमें धीमा करते हैं, हमें पीछे रखते हैं या हमें रोक देते हैं। ये बोझ मंजिल तक पहुंचने से रोकने वाले हैं। ये बोझ तो हमें दौड़ का आनंद उठाने से रोक देता है, दौड़ के आनंद से, हमें जिस काम के लिए बुलाया उसका आनंद उठाने से। अब ज़रूरी नहीं कि ये जो बोझ हैं ये पाप में ही होंगे, लेकिन अवश्य ही इनमें इतनी क्षमता होती है कि पाप के लिए द्वार खोल दे। ये ऐसा नहीं कि नॉक नॉक, वहाँ पर कौन है? ओ पाप है, और फिर आप कहते हैं नहीं धन्यवाद। लेकिन जो बोझ हम लिए चलते हैं वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और कहता है कि भीतर आ जाओ। यानी बोझ में क्षमता है, ज़रूरी नहीं कि वो पाप में हो। तो चलिए ऐसे बोझ को देखते हैं जिन्हें हमें दूर रखना चाहिए। शायद ये संबंध हो सकता है या हमारी संगति हो सकती है। यानी देखिए, बाइबल बताती है कि कैसे बुरी संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद करती है। शायद आप विद्यार्थी हो और आप किसी कॉलेज में या स्कूल में होंगे और आप अच्छे अंक लाने वाले हैं, लेकिन हमें सचेत रहना है कि हम किन लोगों की संगति में रहते हैं। शायद हमारे आसपास के लोग हम पर प्रभाव डालते हैं और जो हमारी अच्छी आदतों को भ्रष्ट कर सकते हैं। जैसे कहें कि हाँ, थोड़ा सा आराम करो, परीक्षा अभी भी दूर है, आपको होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमेशा के काम करने की ज़रूरत नहीं, बस राह देखो, मज़े करते रहो। और मेरे एक ऐसे मित्र थे स्कूल के ज़माने में, और उसमें ये अद्भुत क्षमता थी कि एग्ज़ाम के बस एक दिन पहले पढ़ाई कर ले और अच्छे अंक लेकर आएँ। लेकिन वो आकर मुझे मानो खींचते थे और कहते थे कि चलो हम खेलने जाते हैं या फिल्म देखने चलते हैं, और वो मेरे घर में आया करता था। और जानते हैं, बोझ हमें धीमा कर देता है, हमें देखना हम कौन सी संगति में हैं। और फिर एक बात, परमेश्वर की जगह लेने वाली कोई भी वस्तु, कुछ भी जो हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह लेती है, वो तो निश्चय ही आपका बोझ होगा और साथ ही ये पाप होगा। यानी ऐसी कुछ मनोदशा जो हम लिए चलते हैं। यहाँ देखिए, हमें विश्वास का जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, और हमारे पास में निराशावादी मनोदशा हो। हम सब कुछ देखते हैं, कहते हैं नकारात्मक नकारात्मक। किसी ने इस तरह से कहा है, जो निराशावादी है वो पॉजिटिव को देखकर भी उसमें नकारात्मक निकालते हैं। यानी एक ये इस तरह है तो दूसरा ऐसा है, दो नेगेटिव हैं, यानी हम सब कुछ नेगेटिव देखते हैं। हाँ, हमें बुलाया गया है कि हम सब कुछ सही तरह से मूल्यांकन करें। जब हम हमेशा नकारात्मक होते हैं, जो कि हमें रोकता है, ये विश्वास के जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि हमें बुलाया गया है कि हम सब कुछ जो आसपास है उसे वचन के दृष्टिकोण से देखें, यानी प्रभु की दृष्टि से। अब देखिए, जो मनोदशा है, जैसे कि निराशावादी मनोदशा या सुपीरियर मनोदशा, हमारे अंदर जो कुछ महारत और योग्यता है उसके कारण, कि सुपीरियर मनोदशा रखे कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो,
और देखिए, जैसे कि बाइबल हमें रहने के लिए कहती है और सबको एक समान जाने और एक साथ मिलकर हम काम करें, शायद ये संभव हो। या हो सकता है कि ये लड़ाई झगड़ा करने वाली मनोदशा हो सकती है। हर बहस में अपना अंतिम शब्द कहना चाहते हैं और यानी हर एक बात के लिए आप बहस करते जाते हैं, यानी असंतुष्टि की मनोदशा होती है। इसके कारण हम शांति और एकता में नहीं जी सकते हैं और इसके कारण सारा जो वातावरण है वो खुशनुमा नहीं होता है और ये बोझ हो सकता है जो हमारे दौड़ को धीमा कर सकता है। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है जो हमें रोकता है अपने आप को पूरे दिल से प्रभु को सौंपने में। मैं जानता हूँ परमेश्वर से मांग सकते हैं कि दिखाए कि प्रभु ये बोझ क्या है, प्रभु ये कौन सी चीजें हैं जो हमें पीछे रख रही हैं, किसके कारण हम ये सब खो रहे हैं, जिसके कारण हम तो ऐसे ही धीमे होते जा रहे हैं और हम इस दौड़ को धीरज के साथ नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो ये कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। और फिर दूसरी बात वचन 2 में हम देखते हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु की ओर ताकते रहे, उसकी ओर ध्यान से देखते रहें, यानी अपनी आंखें दूसरी चीज़ों से हटाकर इस पर लगा दें। यानी दूसरी बात यहाँ हमारे लिए है कि हम इसे निकाल दें, हमारा बटा हुआ ध्यान न हो। किसी चीज़ पर गौर करने के लिए हम जानते हैं कि हमें अपनी दृष्टि किसी और चीज़ से हटानी है, बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर इस पर गौर करना है, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने सच में जो आनंद उसके सामने धरा था उसके लिए क्रूस सह लिया, लज्जा की चिंता नहीं की। तो हमें उसके आदर्श का पालन करना है। हमें बुलाया गया कि हम यीशु की ओर देखते चले जाएं, निरंतर यीशु की ओर देखते चले जाना है। यानी यीशु पर गौर करने का अर्थ ये है कि उसकी जिंदगी को हम देखें, उसकी शिक्षाओं को देखें, उसकी सेवकाई को देखें और हम अपना जीवन आज्ञाकारिता में जिए और उसकी आत्मा की आवाज़ सुनते जाएं। तो आइए अपनी दृष्टि हम यीशु पर फेरें, क्योंकि जब हमारा ध्यान भटक जाता है तो इसका परिणाम डर होता है और हम विश्वास से जी नहीं सकते हैं। और हम इसे देखते हैं मत्ती अध्याय 14 वचन 30 में। वहाँ चेले तो नाव में थे और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पानी पर चलते हुए आते हैं और उस समय पतरस प्रभु की ओर देखकर कहता है, सब डर जाते। पतरस प्रभु की ओर देखता है और कहता है, प्रभु यदि सच में तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर आऊं। इतना विवरण से बताया कि मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलते हुए आऊं और प्रभु ने कहा कि आ। और पतरस पानी पर चलते हुए यीशु की ओर आगे बढ़ते जाता है। फिर वचन 30 में हम देखते हैं, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा, यानी जब वो हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। यानी उसका ध्यान भटका लहरों के द्वारा, हवा के द्वारा, यानी लहरें उठ रही थी और इसके कारण वो डर गया था और वो डूबने लग गया। सुंदर बात यह है कि प्रभु उसे थामते हैं, उठाते हैं और फिर वो चलते हुए नाव में वापस आ जाते हैं। यानी जब हमारा ध्यान भटक जाता है तो उसके कारण डर आता है और इस कारण हम विश्वास से आगे नहीं बढ़ते। ध्यान भटकना हमारे बल को कम करता है, हमें निराश करता है, यह हमें थका देता है। देखिए, एक और वचन जो यीशु पर गौर करने के बारे में कहता है वो है वचन 3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। यानी अपना साहस न छोड़ो। यानी जब हमारा ध्यान भटकता है तो फिर हम निराश हो जाते हैं और थक जाते हैं। जब हमारा ध्यान भटकता है और जब हम यीशु से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं, हम तो निराश होते हैं, थक जाते हैं हमारे प्राण में। देखिए, शारीरिक रूप में हम फिट हो सकते हैं और बहुत ही सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने प्राण में थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं हमारी सोच में, तो ये सच में हमारे शरीर पर भी असर डालता है। ठीक है, तो हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं हमारे प्राण में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं उस पर। ठीक है, यानी ध्यान देने का मतलब है कि उसके बारे में विचार करें, उस पर मनन करें। अब एक उदाहरण है कि हम निराश न हो और अपने ध्यान को भटकने न दे। ये तो नेहम्याह के जीवन से है और वो काम कि परमेश्वर ने उसे शहरपनाह फिर बनाने के लिए कहा था, प्रभु ने उसे दिया। ये उसके दिल में आया कि वो यरूशलेम के शहरपनाह को फिर से बनाए। परमेश्वर उस पर अनुग्रह करते हैं, परमेश्वर उस पर कृपा करते हैं, राजा की कृपा होती है और राजा उसे अनुमति देते हैं
राजा जो भी स्रोत चाहिए वो सब देता है, जंगल से लकड़ियाँ, यानी यहाँ पर नेहम्याह है पूरी तरह से सेट है कि उस काम को पूरा करें। जैसे कि आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उपमा के रूप में कह सकते हैं, वो दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। ठीक है, और फिर हम देखते हैं नेहम्याह अध्याय 2 वचन 19 और 20 में कि कोशिश की जाती है कि उसका ध्यान भटकाया जाए। हम देखते हैं ऐसे लोग जैसे सनबैलेट, टोबिया, गेशेम, वो हंसकर उसे तुच्छ जानने लगे। वो हंसकर ठट्टा उड़ाने लगे कि वो इस काम में है, वो यहूदियों को इस तरह जमा कर रहा है कि वो शहरपनाह को फिर से बनाए। नेहम्याह का प्रत्युत्तर तो बहुत ही सरल था। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और परमेश्वर इस काम में हमें संपन्न करेंगे। जिस काम के लिए बुलाया उसमें वो हमें सफल करेंगे। देखिए, दूसरी बार उन्होंने कोशिश की, यानी उनकी कोशिश रुकी नहीं। दूसरी बार हम यहाँ पर देखते हैं नेहम्याह 4 वचन 1 में, यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया था, शहरपनाह बनाना शुरू किया और सनबैलेट क्रोधित हो गया। दूसरों के साथ वो इतना क्रोधित हो गया कि वो उनका मजाक उड़ाने लगा। और देखिए टोबिया जो यहाँ पर आकर इस तरह से कहता है, अगर लोमड़ी भी इसके ऊपर से छलांग मार के चली जाए तो ये शहरपनाह गिर जाएगी। और फिर नेहम्याह का प्रत्युत्तर तो प्रार्थना थी। उसने प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन उसने ध्यान भटकने नहीं दिया। वो आगे बढ़ता है। फिर तीसरी बार कोशिश की गई। अब यहाँ पर उन्होंने हमला भी किया और किसी तरह से गड़बड़ी लाने की कोशिश की। और फिर से नेहम्याह प्रार्थना करता है, लेकिन उसके साथ ही उसकी कार्यनीति थी कि काम की रक्षा करे, उसके कामों की वो रक्षा करें, कि काम की रक्षा करे। यानी 50% लोग शहरपनाह बना रहे थे और आधे लोग पहरा दे रहे थे और उनके हाथ में हथियार थे, इस तरह से। और फिर हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर आग लगाई गई ताकि उन्हें बाहर निकाल सके, ताकि वो समतल ज़मीन पर आए, उन्हें बाहर निकाले ताकि उनका नुकसान कर सके, ताकि ये जो काम है ये रोक दिया जाए। 5 बार, यानी हम यहाँ देखते हैं कि इतनी कोशिश की गई थी, चौथी बार से 8वीं बार तक, यानी 5 बार, लेकिन उसने पहचान लिया और उसने आने से इनकार किया। और फिर उन्होंने एक और कोशिश की, एक गुप्त जानकार भेजा ताकि वो कुछ करे और नेहम्याह का जो सम्मान है वो पूरी तरह भ्रष्ट हो जाए। और फिर नेहम्याह कहता है नहीं, कि वो ऐसा नहीं करेगा और वो इसका इनकार करता है। और फिर हम देखते हैं नेहम्याह 6 वचन 15 में कि शहरपनाह पूरी की जाती है, उसका काम पूरा होता है। उसने अपना काम पूरा किया। यानी हमारा ध्यान भटकाया जा सकता है, लेकिन प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम अपनी दृष्टि उस पर लगाए रखें, उसके जीवन पर, उसकी वाणी पर, उसके विचारों पर और उसकी सेवकाई पर, कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है उसे सुने, उस पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें, आज्ञा माने और जिसके लिए उसने बुलाया उसमें हम आगे बढ़े। तो ये दूसरी बात है जो हमने देखी। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम इस बात को देखें, परमेश्वर हमें सुधारेंगे। यहाँ पर शब्द उपयोग किया गया है कि वो हमें ताड़ना देंगे। यहाँ वचन 7 देखिए, वचन 7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यानी ताड़ना सह ले, ताड़ना यानी सुधार लाना, और चिंता और परवाह के कारण डांटना, कि हमें फटकारें और परवाह के कारण सुधारें, और प्रभु इसे करेंगे। देखिए, हमारे स्वर्गीय पिता, वो हमसे बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, उसने उद्धार की सारी योजना बनाई और उसने खुद को यहाँ पर दे दिया क्रूस पर, ताकि वो क्रूस पर हमारे लिए मरे। रोमियो 8:32 ये कहता है, जिसने हम सब के लिए उसे दे दिया, क्या वो हमें सेत में सब कुछ नहीं देगा? यानी ये पिता परमेश्वर का हृदय है। वो हमें सुधारते समय ज़्यादा ताड़ना नहीं देंगे। वो हमें इतनी ताड़ना नहीं देंगे कि किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये हमेशा हमारी भलाई के लिए है। ये हमेशा हमारी भलाई के लिए, वो हमें जीवन देने के लिए आए हैं, परिपूर्णता का जीवन देने आए हैं। जबकि हम पापी ही थे, वो हमारे लिए क्रूस पर मरे, तो क्या हमें सुधारने के लिए हमारा नुकसान करेंगे? वो हमेशा हमें सुधारेंगे ताकि हम जिंदगी में उन्नति पाते जाएं, ताकि ये हमारे लिए लाभदायी हो। और परमेश्वर अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा हमें सुधारते हैं। यानी जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमें सहमत करता है, कायल करता है। शायद हम कुछ पाप में काम कर रहे हैं या पाप में जी रहे हैं, तो वचन हमें सुधारता है। जैसे हम वचन पढ़ते जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा वचन को जीवित करता है, जो हमें दिल को छेदता है, तीर के जैसे हमें छेदता है।
कई बार परमेश्वर का आत्मा हमें कायल करता है और हम तो बस रात को चैन से सो नहीं पाते हैं। ठीक है, वो हमें कायल करता है। वो व्यक्तिगत रूप में हमें सुधारता है, इस तरह से वो प्राथमिक रूप में करता है और फिर शायद वो दूसरों के द्वारा हमें सुधारे। अधिकार का वो जो स्तर जो उसने रखा है, अलौकिक क्रम जो उसने रखा हुआ है, परिवार के सदस्य या फिर जो हमारे ऊपर में आत्मिक अधिकारी हैं, शायद वो सुधार लेकर आए और कहें कि तुम्हें बदलना होगा। हाँ, लेकिन अगर हम पाप में ऐसे बने रहें, अगर हम बलवे में ऐसे बने रहें, तो हम खुद जो हैं, हम शायद द्वार खोले कि शत्रु भीतर आ जाएं और हमारी जिंदगी में गड़बड़ी लाएं। लेकिन सबसे उत्तम बात यह है, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें सुधारते जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ताकि वो हमें उस पार पहुंचाए। देखिए, कहिए कि मैं पाप में जी रहा था एक विश्वासी के रूप में, यानी कई साल पहले विश्वासी के रूप में। और एक बार की बात है, हम स्कूटर पर जा रहे थे, मेरी पत्नी और मैं, और जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक कार ने हमें ऐसी टक्कर मार दी थी, हम नीचे गिर गए। और जैसे मैं नीचे गिर रहा था और जैसे मैं ज़मीन पर गिरा, मैंने जाना कि ये तो बस इसी कारण है, मैं पाप में जीवन जी रहा था और इसलिए मैंने द्वार खोला कि शैतान भीतर आए और इस तरह से मुझे नुकसान पहुंचाए। पवित्र आत्मा बात कर रहा था। जैसे मैं गिर रहा था, मैंने पूरी तरह जान लिया कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन ये परमेश्वर का सबसे उत्तम तरीका नहीं है कि हमें सुधारें। कई बार हम सोचते हैं कि ये होगा या फिर कुछ बुरा होगा। हाँ, लेकिन वो परमेश्वर का हमारे लिए सबसे उत्तम नहीं है। लेकिन वो हमें सुधारना चाहते हैं और छुड़ाना चाहते हैं, चाहे ये सब कुछ क्यों ना हो जाए। यानी यहाँ पर वचन 11 कहता है कि ताड़ना ये तो आनंद की नहीं होती है, पर शोक की बात दिखाई देती है, क्योंकि बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यानी परमेश्वर तो हमें छुड़ाने वाले हैं, वो हमें सुधारते हैं ताकि वो हमें छुटकारा दे, विनाश से छुड़ाए। जैसे हम ये दौड़ते हैं, धीरज से दौड़ते हैं, प्रभु से सुधार के लिए खुले रहें। शायद वो अपना वचन, आत्मा या अपने लोगों का उपयोग करें, तो आइए उसके सुधार को प्रत्युत्तर दें और तुरंत अपने मार्गों को हम बदल दें। तो आइए हम पाप में और बलवे में न रहें। ठीक है, और अंत में हम कुछ वचनों को देखते हैं। इब्रानियों 12 वचन 12 से 15। यहाँ इब्रानियों का लेखक प्रोत्साहित करता है, इसलिए ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधे करो। इस तरह उत्साहित करता है और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए, पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। यानी यहाँ पर ये प्रेरणा है, ये प्रोत्साहन है कि खुद को बल दो, और जो कमज़ोर हाथ है उसे तुम बल दो, और जो कमज़ोर घुटने हैं उसे तुम बल दो, और अपने पैरों के लिए सीधा मार्ग बनाएं। प्रभु तो हम में से कुछ लोगों से बात करके हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, खुद को बल दे, जो हाथ लटके हैं उसे बल दे, और कमज़ोर घुटनों को आपके हाथ और हमारे घुटने, हमारे पैर, हमारे शरीर के बोझ को लिए चलते हैं, और इसलिए ये कहता है उसे बल दे, मार्ग सीधा बनाएं अपने पैरों के लिए। टेढ़े मेढ़े मार्गों पर न चले, खुद के लिए सीधे मार्ग बनाएं। सही निर्णय लेते चले जाएं, सही निर्णय लेते जाएं, सही चुनाव करते जाएं, धार्मिकता के चुनाव करते जाएं। और फिर इसलिए कि जो लंगड़ा है वो भटक न जाएं, परंतु चंगाई पाए, प्रभु के पास चंगाई के लिए आएं। 3 बातों के बारे में कहता है। एक हमारा काम है, हमारे हाथ और हमारे पैर और घुटने, वो हमारे काम के बारे में कहता है। यानी उसे निश्चित करे, उसके पीछे चले, उठ खड़े हो और फिर दौड़े। और फिर मसीह की समानता के बारे में कहता है, शांति के पीछे जाएं, पवित्रता में रहें और कड़वाहट से दूर रहें। और फिर वो अनुग्रह के बारे में कहता है, हमें अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह में रखना है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 बताता है कि हमें खुद को कैसे बल देना है। परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बलवान होना है।
परमेश्वर का अनुग्रह जिसके हम लायक नहीं थे, उसमें बलवान हो जड़ पकड़ते जाए। प्रभु का अनुग्रह कहता है ईश्वरीय योग्यता के बारे में हमें इसमें बलवान होना चाहिए। यानी यहाँ देखिए, तो यहाँ ये तो शुभ संदेश है। शायद हम में से कुछ लोग कह सकते हैं मैं चल नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, और शायद मैं सब खो चुका हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं थक चुका हूँ। वचन आज हमें प्रोत्साहित करते हैं, प्रभु उत्साहित करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं कि हम निराश ना हो, धीरज से दौड़ते जाएं। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, ये ऐसा नहीं कि प्रभु ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक मार्ग है, ये तुम्हारा मिशन है, अब तुम जाओ, ठीक है, और मैं तुम पर ये प्रकट करूंगा। यानी ये ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिक्ट स्कूल मास्टर के रूप में इसे देख रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं, यानी मैनेजर जैसे तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो इस यात्रा में हमारे साथ हैं, इस यात्रा में वो हमारे साथ हैं। हम प्रेरितों के काम में इसके बारे में पढ़ते हैं। जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के पास जाता है, कुरिन्थियों का चर्च शुरू करता है, और फिर वो उनके आराधनालय में जाता है, वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उसका इनकार करते हैं। और फिर हम इस सच्चाई के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करके कहा, तुम वही रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हानि नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पौलुस के साथ उसके काम में, उसके मकसद में। पौलुस वहाँ पर लगभग 1.5 साल तक रहता है, और फिर एक बड़ा चर्च, बड़ा काम वहाँ पर होता है, वो शुरू होता है। यानी प्रभु आज हमारे साथ हैं, हमारे काम में, हमारी बुलाहट में, और वो तो हमारे साथ साथ में दौड़ रहे हैं। उसने हमें छोड़ नहीं दिया है, वो तो हमारे साथ में दौड़ रहे हैं, और वो हमें बल दे रहे हैं। जी, प्रभु यीशु को केंद्र होने दीजिए। हमारा ध्यान फिर से उसी पर हो, वो हमारे लिए अग्नि हो, और हमारी इस यात्रा में वो हमारे लिए हवा हो, और वो हमें आगे ले जाए। मैं यशायाह अध्याय 40 वचन 31 पढ़ना चाहता हूँ। ये कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यानी शायद हम चल रहे हैं और थक रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं और श्रमित हो रहे हैं, परंतु जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, अगर आप परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जैसे हम उसकी बाट जोहते हैं, तो हमारा बल नया होता जाएगा। परमेश्वर कहते हैं उसे उठाओ जिसे तुमने छोड़ दिया है, शायद जिसे आपने रोक दिया है उस थकान के कारण, क्योंकि आप निराश हो गए हैं अपने प्रभु के साथ चलने में। शायद कोई सपना उसने आपके दिल में रखा है, शायद ऐसा कुछ काम है जो अभी बिल्कुल बीच में है और वो अचानक रुक गया है, बहुत से बातों के कारण, शायद पाप के कारण या बोझ के कारण। प्रभु कहते हैं इसे उठाओ और दौड़ो, उठो, उठाओ और दौड़ो। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ दौड़ रहे हैं, जैसे हम धीरज से दौड़ते हैं। प्रभु आप हमें प्रोत्साहित करते हैं। प्रभु जी आप तो प्रोत्साहित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय हम आपसे चंगाई मांगते हैं। हम लोग जो चल रहे हैं या हम जो नहीं चल पा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं आप चंगाई दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे चलने में कोई भी नुकसान ना हो और किसी तरह से कोई डिसलोकेशन ना हो और चंगाई पाएं। प्रभु जी भावनाओं में चंगाई पाएंगे, ये चंगे हो जाएंगे, ये क्षमा पाएंगे। हाँ प्रभु जी, हम आकर आपसे क्षमा मांगते हैं। जिन चीज़ों को हमें दूर करना है, अगर हमने उन्हें दूर नहीं किया है, तो प्रभु जी हम क्षमा मांगते हैं। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, अगर हम किसी तरह से बलवे में जी रहे हैं और निरंतर पाप में जी रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे यही चाहते हैं कि हम चंगाई पाएँ, हम क्षमा पाएँ। इसलिए प्रभु जी हम चंगाई मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारा विश्वास से चलना हो। हम चलेंगे और थकेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं स्वामी। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आप हमें ऊंचा उठाइए, हमें अपनी बाहों में उठा लीजिए प्रभु और हमें ऊंचा उठाइए।
ताकि हम फिर से दौड़ने लगे प्रभु, ताकि हम फिर से चलने लग जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम में आपकी आत्मा के काम के लिए धन्यवाद। हमें चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं और आपने कभी भी यीशु को अपने दिल में न्योता नहीं दिया है, तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप ये प्रार्थना कीजिए और उसे अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे ज़िंदगी में आइए और मेरी ज़िंदगी बदल दीजिए, ताकि प्रभु मैं आपके साथ में चलूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में चलिए। इस जीवन में आपको अकेले चलने की ज़रूरत नहीं। प्रभु आपके साथ चलना चाहते, आपके साथ दौड़ना चाहते हैं। आप यीशु को जीवन में न्योता दीजिए, और बाइबल इसे नया जन्म पाने का अनुभव कहती है। बाइबल इसे उद्धार कहती है। आप अपने दिल में इसे स्वीकार कर सकते हैं। अपने जीवन में आप कहिए, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप क्रूस पर मेरे लिए मरे। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे पाप उठा लिए। जो मुझे आपसे अलग करते थे उसे आपने क्रूस पर उठा लिया। मैं विश्वास करता हूं कि आप तीसरे दिन जी उठे। मेरी ज़िंदगी में आइए, मेरी ज़िंदगी बदल दीजिए। मैं आपकी संतान होना चाहता हूं। आप अपने दिल में ये प्रार्थना कर सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए, आपका धन्यवाद। हालेलुया, आपको धन्य कहते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ हो और हमारे साथ हमेशा बनी रहे, जैसे कि हम धीरज के साथ में दौड़ते हैं। आमेन, आमेन।